अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया कि आप हमारा रिएक्शन देखते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और आज भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है जो कि महिंद्रा के हवाले से, महिंद्रा ग्रुप के हवाले से, जो उनकी गाड़ी हैं उनकी बड़ी तारीफ सुनी है। तो चलते हैं पहले, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है वाई ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका लव महिंद्रा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। Fuel economy is unbelievable. It doesn't cost you anything to run it. The power it had through the lower gears, far better than any other ute I've had. Just how strong and sturdy the Mahindra is compared with other vehicles. ये जो लोग आपने देखे, ये वो ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीका के लोग हैं जो महिंद्रा स्कॉर्पियो के पिकअप को ओन करते हैं। और इन सभी के महिंद्रा के इस पिकअप को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। रिसेंटली महिंद्रा को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। महिंद्रा साउथ अफ्रीका में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है और उनका स्कॉर्पियो पिकअप वहाँ के 3 मोस्ट सेलिंग पिकअप्स में आ गया है। और अभी तक जितने भी बाहर के रिव्यू वीडियोस मैंने देखे हैं या रिव्यूज़ को मैंने पढ़ा है, मुझे ऑलमोस्ट सारे ही रिव्यूज़ पॉजिटिव दिखाई दिए हैं। पर ऐसे क्यों है कि इतने सारे पिकअप्स ऑप्शन होने के बाद भी साउथ अफ्रीका के लोग महिंद्रा को चूज़ कर रहे हैं ओवर देम? हम इस वीडियो में हर उस बात के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से महिंद्रा साउथ अफ्रीका में फेम गेन कर रहा है। पर उससे पहले हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन से देश हैं जहाँ पर महिंद्रा अपनी इस गाड़ियों को बेच रहे हैं। इसके अलावा ये जानेंगे कि कैसे इनके इंजन इतने ज़्यादा रिलायबल होते हैं कि अमेरिकन, जापानीज़ और चाइनीज़ कार कंपनीज़ को पछाड़ कर ये तीसरी पोजीशन पर आ चुके हैं। वो सारी बातें भी जानेंगे, जैसे महिंद्रा की सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, बहुत ही अच्छी माइलेज और उनके पिकअप की आधी प्राइसिंग बाकी पिकअप्स के मुकाबले कैसे उनके फेवर में काम कर रही है वहाँ पर। वीडियो में ये भी पता लगेगा कि कैसे इंडियंस के अपनी कंपनी को सपोर्ट करने की वजह से महिंद्रा ऑफशोर्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। और एंड में ये भी बताऊंगा कि महिंद्रा की ये साउथ अफ्रीकन मार्केट को ग्रैब करने का तरीका टोयोटा के 80s में अमेरिकन मार्केट को ग्रैब करने के तरीके से कितना ज़्यादा मिलता जुलता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि महिंद्रा इंडिया के बाहर कौन कौन से देशों में अपनी गाड़ियों को बेच रहे हैं। तो अगर मैं कॉन्टिनेंट के हिसाब से बात करूं तो महिंद्रा एशिया पैसिफिक में 9 देशों में अपनी कार्स को बेच रहे हैं, जिसमें बड़े नाम लूँ तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ताइवान भी शामिल है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को मिला के वो लगभग 7 देशों में अपनी कार्स को बेच रहे हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और अमेरिका में वो 4 देशों में अपनी कार्स को बेच रहे हैं। अगर मैं कुछ देशों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताऊं जहां महिंद्रा ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले 2006 में महिंद्रा अपने पिकअप को लेकर साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, जहां पर आज की डेट में वो इन गाड़ियों को बेच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2009 में पहुंचे थे और अभी सिर्फ वहां पर वो अपनी पिकअप रेंज को ही बेच रहे हैं। इसके बाद 2014 में वो न्यूजीलैंड पहुंचे, जहां पर वो अपने पिकअप्स की रेंज को ही बेच रहे हैं। और 2019 में उन्होंने इंडोनेशिया में भी अपने पैरों को जमाना चालू किया। पर ये तो सिर्फ हम महिंद्रा के पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। पर अगर हम महिंद्रा के सारे वेंचर्स को जोड़ दें, जैसे कि महिंद्रा के ट्रैक्टर और उनका टेक महिंद्रा, तो वो 100 से भी ज़्यादा देशों में अवेलेबल हैं इस टाइम। अब महिंद्रा काफ़ी देशों में तो एग्जिस्ट करती है, पर अगर हम उनके पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर उनकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। महिंद्रा पिछले 16 साल से साउथ अफ्रीका में अपनी कार्स को बेच रहे हैं, पर हमेशा से ही वहाँ पर वो उनकी एग्जिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा छोटी रही है। पर 2019 में नानसा यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ साउथ अफ्रीका ने महिंद्रा को फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बताया है पैसेंजर व्हीकल्स और पिकअप ट्रक्स की रेंज में। और इसी साल महिंद्रा ने अपनी व्हीकल्स में 33% की ग्रोथ भी दिखाई थी। और ये सब तब हो रहा था जब कोविड की वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका की कार मार्केट भी नीचे जाने लगी थी काफ़ी ज़्यादा। और इससे भी अच्छी बात जो मुझे पता लगी है वो ये है कि 2022 में नामसा की मंथली सेल्स फिगर्स की रिपोर्ट में टोयोटा हाइलक्स और इसूजू डीमैक्स के बाद महिंद्रा पिकअप 3rd नंबर पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला पिकअप बन गया है साउथ अफ्रीका के अंदर। और ये कोई छोटी बात नहीं है। हमें ये समझना होगा कि महिंद्रा को ऐसा करने के लिए फोर्ड रेंजर, चाइना के GWM कंपनी के 2 पिकअप्स को, निसान के 2 पिकअप्स को और टोयोटा लैंड क्रूजर 79 सीरीज को पछाड़ना पड़ा है, तब जाके वो 3rd पोजीशन पे आए हैं। एक इंडियन व्हीकल के लिए इंडिया से बाहर जापानीज और अमेरिकन कार ब्रांड्स को पछाड़कर आगे पहुंच जाना कोई आसान बात नहीं है। साउथ अफ्रीका में ऑलमोस्ट 10% ऐसे लोग रहते हैं जो ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम से यहाँ पर हैं, यानी कि गोरे लोग। और ये जो वाइट पीपल का ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा पैसे वाला है अफ्रीका के अंदर। और हमने हमेशा से देखा है कि ये जो कॉकेशियन लोग होते हैं यह इंडिया को हमेशा से ही पिछड़ा हुआ समझते आए हैं, और उनका एक इंडियन कंपनी को पसंद करना एक बहुत ही पॉजिटिव बात है इंडियन ब्रांड के लिए।
और हम और भी ज़्यादा अमीर देशों में अपनी गाड़ियों को पहुंचा पाएंगे धीरे धीरे। जैसा इसका एक एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, और वहाँ पर भी जो लोग इसे खरीदते हैं वो इसके लिए पॉजिटिव रिव्यू ही रखते हैं। अब हम ये तो जान चुके हैं कि महिंद्रा ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है कुछ देशों में, पर अब हम जानेंगे कि उन्होंने आखिरकार ऐसा किया कैसे है। तो उसके कुछ रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न तो उनकी इंजन रिलायबिलिटी है। मैंने जितने भी अभी तक रिव्यूज़ पढ़े हैं सभी ने महिंद्रा के डीजल इंजन्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा तारीफ करी है। महिंद्रा अपने सभी पिकअप्स के अंदर 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन यूज़ करते हैं। महिंद्रा के डीजल इंजन्स का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है, क्योंकि इंडिया में उस टाइम बहुत ही ज़्यादा छूट मिलती थी डीजल के प्राइस के ऊपर, और इसीलिए उन्होंने पर्जो के इंजन को यूज़ करना स्टार्ट करा अपनी गाड़ियों के अंदर। पर बाद में उन्होंने अपने इंजन्स को भी बनाना चालू कर दिया, क्योंकि महिंद्रा की सारी गाड़ियाँ एसयूवी ही थी, तो उनको कई तरीके के अलग अलग डीजल इंजन्स को डेवलप करना पड़ा, और इसी वजह से धीरे धीरे महिंद्रा की बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो गई डीजल इंजन्स के अंदर। इसके अलावा मैं ये बात मानता हूँ कि महिंद्रा दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स बेचने वाली कंपनी है, और उनके अंदर काफ़ी सारे एडवांस्ड इक्विपमेंट और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर भी आते हैं। इस बात की वजह से उनके इंजन की रिलायबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि सारे ही ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर डीजल इंजन्स को ही डेवलप करते हैं। जैसे महिंद्रा के पास मित्सुबिशी एग्रीकल्चर मशीनरी के 33% स्टेक है, और ये ब्रांड जो है वो काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट और ट्रैक्टर इंजन्स और ट्रैक्टर को बनाने के लिए जाना जाता है। ये एक जापानीज कंपनी है, और ये मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर आती है, जो कि एक 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। और फिर इनके इंजन की रिलायबिलिटी तो वैसे ही अच्छी होनी है, जिसका फ़ायदा शायद महिंद्रा को भी मिलता हो। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हमेशा से ही सॉलिड बिल्ड वाली गाड़ियाँ बनाते आए हैं, और हमने रिसेंटली देखा है कि इनकी गाड़ियाँ अब एनकैप में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रही हैं। और ये बात स्कॉर्पियो के साथ भी है। इंडिया के उलट अफ्रीका में पिकअप्स बहुत ही सारे कामों में लिए जाते हैं। जैसे केप टाउन में अगर हम बात करें तो वो ज़्यादातर लाइफस्टाइल व्हीकल की तरह यूज़ होते हैं, पर रूरल एरिया में वो काफ़ी ज़्यादा लोड उठाने के लिए या ट्रेलर्स को भी पुल करने के लिए यूज़ होते हैं। महिंद्रा के पिकअप्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। इनकी बॉडी पे जो स्टील यूज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और इनकी चैसी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, और ये बातें इस गाड़ी के वेट में भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं। महिंद्रा के इस पिकअप का ग्रॉस वेट 2050 किलोग्राम है। वहीं इससे 2 गुना ज़्यादा महंगी टोयोटा हाइलक्स, जिसकी डायमेंशन भी ज़्यादा है और इसका इंजन भी बड़ा है, इसका कर्व वेट सिर्फ 1850 किलोग्राम ही है। और महिंद्रा की टोइंग कैपेसिटी भी 2500 किलोग्राम है, और हाइलक्स की कैपेसिटी इससे थोड़ी सी ही ज़्यादा है, जबकि महिंद्रा पिकअप का टॉर्क 150 Nm ही कम है टोयोटा हाइलक्स से। महिंद्रा पिकअप के ग्रोथ का तीसरा सबसे बड़ा कारण है इसकी प्राइसिंग। महिंद्रा ने इंडियन मार्केट में जो सीखा है वो अब दुनिया में इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साउथ अफ्रीकन करेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो महिंद्रा का ये पिकअप 18 लाख का पड़ता है, अगर हम टॉप से एक नीचे मॉडल की बात करें तो। वहीं हाइलक्स सेम कॉन्फ़िगरेशन में 38 लाख का पड़ता है, यानी कि लगभग ये 2 गुना ही है इसके प्राइस का। प्राइस के अलावा महिंद्रा पिकअप की माइलेज भी अपने कंपटीशन में सबसे ज़्यादा अच्छी है। महिंद्रा की साउथ अफ्रीका में कामयाबी का एक बहुत बड़ा कारण हम इंडियंस का महिंद्रा की गाड़ियों को पसंद करना भी है। बाकी किसी भी ब्रांड के मुकाबले महिंद्रा के लिए अपने बिजनेस को किसी भी देश में सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बाकी कोई भी ब्रांड, जैसे फॉर एग्जांपल किया, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता है, हर देश के इंसान को पता है, जो कि एक साउथ कोरिया की कंपनी है, जहाँ से LG और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स निकले हैं, और वहाँ की Hyundai भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है बाकी देशों में, तो लोगों को एक विश्वास रहता है कि यहाँ की किया भी काफ़ी अच्छी होगी, और वो उससे बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। पर महिंद्रा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके पास ऐसी कोई भी एडवांटेज नहीं है, इसीलिए उनको काफ़ी सारे साल लग गए साउथ अफ्रीका में अपने पैर जमाने में, और उनको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। पर उनका ये सर्वाइवल भी मुमकिन ना हो पाता अगर इंडियंस भारी मात्रा में उनकी गाड़ियों को ना खरीदते। तो हम जब उनकी गाड़ियों को खरीदते हैं तो उनको इंडिया के बाहर जाकर बिजनेस करने का कॉन्फिडेंस आता है। उनको पता होता है कि वो इंडिया में इतना बिजनेस कर रहे हैं कि वो बाहर सस्टेन कर सकते हैं। अब ये जो महिंद्रा का सिनेरियो है, ये पूरा का पूरा जापानीज कार मैन्युफैक्चरर की वर्किंग स्ट्रेटेजी ऐसा दिखाई देता है। एक एग्जांपल देता हूँ, होंडा या टोयोटा कोई भी ले लो, वो अमेरिका में अर्ली 80s में जब अपना बिजनेस जमा रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर सस्ती, रिलायबल और अच्छी माइलेज देने वाली गाड़ियों को बेचने से ही शुरुआत करी थी, जैसा महिंद्रा कर रहे हैं। और उनके अपने होम कंट्री में भी उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता था, जैसा हम रिसेंटली इंडिया में भी देखने लगे हैं धीरे धीरे। और महिंद्रा भी काफी सालों से अपनी गाड़ियों को प्रोड्यूस करने के लिए लीन प्रोडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जो टोयोटा ने इजाद करी थी अपनी गाड़ियों की रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए काफी साल पहले। आप इस बारे में इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। ये जो हम अपने देश में बनी गाड़ियों को या इनके पार्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है।
अभी हमने जो श्रीलंका में देखा है वो उनके साथ ये हुआ था कि उनका इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन उनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं रहा था, जिसकी वजह से उनका सरकारी खजाना ही खाली हो गया पूरा का पूरा, जो कि उनकी बर्बादी के लिए कई कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण भी है। इसके उलट अमेरिका और चाइना जैसे देश इतने ज़्यादा कामयाब अपने बिजनेसेस को एक्सपोर्ट करने की वजह से ही हुए हैं, तो इसीलिए बाहर का पैसा इंडिया में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नोट पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर छोड़ें और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। थैंक यू जी सिमल, पहले तो ये है क्लैपिंग करते हैं कि महिंद्रा ग्रुप के लिए कि उन्होंने इतनी अच्छी गाड़ी बनाई और क्या बेहतरीन गाड़ियाँ और फिर क्या डिज़ाइन और क्या लुक वाइज कितनी प्यारी लग रही है कि इस गाड़ी का क्या नाम था? पिकअप मैं तो कहूँगी बहुत ही आला। जी हाँ बिल्कुल। तो देखें 2014 में जो है इन्होंने इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया और साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ना गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा है। तो सवाल भी यही था कि भाई क्यों, क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से जो है ना महिंद्रा ग्रुप जो है वो इतना मशहूर हो गया साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। तो उसकी ख़ास वजह ये थी कि गाड़ियाँ बहुत मजबूत हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि जब गाड़ी चल रही है तो उस लुक वाइज कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा, फिर दूसरा बेनिफिट जो चाहिए होता है ड्राइवर को या जो कस्टमर को, तो वो ये है कि उसकी शाख बड़ी मजबूत होनी चाहिए। बॉडी वाइज जो है जो स्टील उसमें यूज़ किया गया है वो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा होना चाहिए। तो जब इसको सिमल गाड़ी को माना तोला गया तो वो एज़ कम्पेयर दूसरी गाड़ियों से वजनी थी, क्योंकि स्टील बहुत अच्छा लगाया गया उसमें, जो बॉडी जिसकी वजह से जो बॉडी बहुत अच्छी थी। गाड़ियाँ ख़राब नहीं हुई, जिन लोगों ने यूज़ की ख़राब हुई नहीं। अच्छा, फिर जब लाजिमत एक सबसे बड़ा जो है ना जो तकलीफ दे अमल होता है वो ये होता है कि अगर आप जो है ना गाड़ी चला रहे हो और अचानक से ख़राब हो जाती है, फिर आपका टाइम भी गया और पैसे भी खर्च हो गए। तो इसमें आप जिस मकसद के लिए जहाँ जा रहे हो वहाँ पहुँच भी नहीं सकते हो और गाड़ी भी ख़राब हो जाती है, परेशानी अलग हो जाती है। और फिर अल्लाह ना करे किसी ख़तरनाक रास्ते में हो जाए तो फिर वो एक अलग डेंजरस हो जाता है। पैसे का ज़ाया, फिर जो है ना अपना टाइम ज़ाया हो जाता है। जब जिन लोगों ने ये गाड़ियाँ यूज़ करी उन लोगों के जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने शो करवाया लोगों को, भाई हमने ये गाड़ी ली है, जब से लिए ख़राबी नहीं हुई, जब से लिए ख़राबी नहीं हुई। जब ये नारा लगा कि जब से लिए ख़राबी नहीं हुई, उस पर जब लोड रखा गया एज़ कम्पेयर दूसरी गाड़ियों के, यार क्या हो गया, खैरियत, गाड़ी चलाते जाए क्या हुआ, बोले यार गाड़ी ख़राब हो गई, बोले ये वाली गाड़ी लो महिंद्रा की। जब महिंद्रा की गाड़ी उन्होंने यूज़ करी तो फिर यार ये बेचूंगा मैं, वही लूँगा, तो उन्होंने भी वो ले ली। तो महिंद्रा ग्रुप ने वाकई अच्छा, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, उनके कलर्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि वो कलर जो है ना निखरते हुए हैं, बहुत प्यारे कलर है। अगर ब्लैक है तो बिल्कुल खूबसूरत वाला ब्लैक है, रेड है तो रेड बहुत प्यारा वाला, वाइट है तो वाइट भी बहुत अच्छा है। अच्छा, एक जो ब्लैक गाड़ी यूं आ रही थी मैंने कहा था ये टाइगर की तरह आई है। हाँ, वो ऐसे करके जो ना, यानी कि जो इसने शॉक, ऐसे ही लगा कि टाइगर आ रहा है, शॉक है ना, यानी कि एक खड्डा आया तो वो वापस उठी, फिर दोबारा उठी, यानी कि एक्शन दी प्ले में जो गाड़ी चल रही है। और वो उसकी मेन वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो जंपें बहुत अच्छी हैं, जंप बहुत अच्छी है। फिर जो है इंजन वाइज जो है अगर आप देखें, इंजन वाइज जो है वो भी डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन वैसे भी मजबूत होते हैं। तो इन्होंने जो डीजल इंजन डिज़ाइन किया और वो जो बनाया अपने, पहले तो ये परचेज़ करके जो है इसको यूज़ कर रहे थे, फिर इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर दी डीजल इंजन की भी, कि उसमें जो खामियां थी वो भी उसकी पूरी कर दी। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया में और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि गाड़ियाँ बनाती हैं, जस्ट लाइक जैसे टाटा ग्रुप है, तो टाटा ग्रुप की भी बड़ी गाड़ियाँ हैं नो डाउट, लेकिन ये कि महिंद्रा का जो है एक अपना एक ब्रांड है, तो वो जो है अपने वैल्यू है उसका। हाँ, वैल्यू है। और दूसरी बात है कि महिंद्रा को जो है ना इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, तो इसलिए फिर वो आउट ऑफ कंट्री में भी बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया गया। जिस तरीके से इन्होंने लॉन्च किया ना, जिससे वो लॉन्च भी इस तरह किया कि जैसे कि होंडा ने किया या निसान ने किया या जो है ना मित्सुबिशी का एक कंपनी है वो, और फिर जो चाइनीज़ कंपनियाँ थी या जापानीज़ कंपनियाँ थी, जिस तरीके से उन्होंने लॉन्च किया तो उससे भी ज़्यादा अच्छा तरीके से लॉन्च किया। तो जब लॉन्चिंग जो टाइम होता है ना उसमें ही ज़्यादा बेनिफिट लिया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने कस्टमर जो बना सकें, तो उसमें भी इनको कामयाबी, मार्केटिंग भी इनकी बहुत ज़बरदस्त है, मार्केटिंग भी इनकी का पावरफुल है। हाँ, और फिर दूसरी बात ये कि मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जब से इन्होंने कहा कि भाई हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग जब इन्होंने स्टार्ट की तो इन्होंने दो चीज़ों को जो है रखा, मद्देनज़र रखा कि एक तो ये कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा इसमें कॉस्ट कितना आ रहा है, यानी कि हमने अच्छी चीज़ बनानी है ताकि सामने वाला जब यूज़ करे ना तो वो बोले हाँ यार मेड इन इंडिया है और अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। जैसा हम लोग चाइनीज़ की चीज़ लेते हैं कि भाई चाइना की चीज़ है, तो अगर ख़राब भी हो गई तो हम क्या बोलते हैं, यार चाइना की थी ना, जब भी तो ख़राब हो गई ना, आपने चाइना
जाने के लिए। तो क्या हुआ कि लोग लेते तो हैं 100 150 रुपये में कोई भी चीज़ मिल जाती है चाइना की, लेकिन उसको जो है उनके जहन में यही होता है कि यार ये थोड़े दिनों में ख़राब हो जाएगी। लेकिन जब हम कोई अच्छी मजबूत कंपनी की कोई चीज़ लेते हैं थोड़े दिनों में, या फिर एक दफ़ा वो गिरेगी और गिर के ख़राब हो जाएगी, तो चलते चलते ख़राब हो जाती है, फिर इन चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती। तो ये मैं ये देख रहा हूँ कि मेड इन इंडिया की जो चीज़ें बन रही हैं वो इस बात को भी फोकस कर रहे हैं कि हमारी अगर जीत होगी तो एक ही वजह से हो सकती है कि हम अपनी चीज़ को पायदार कर दें। देखें, पैसे तो हर आदमी ने खर्च करने, अच्छा जो समझदार लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे 2 रुपये ज़्यादा लग जाए, हम चीज़ एक ही दफ़ा अच्छी ले लें। अभी मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप यकीन करें कि बिल्कुल ये रियल बात है। मैं एक बाज़ार में गया, संडे बाज़ार था, उसमें मैं जा रहा था, अपने रास्ते थे, हम भी कोई चीज़ लेने के लिए गए थे। तो जब हम वापस जा रहे थे तो मैं और बलोच साहब थे, तो जाते हुए वो एक बच्चा जो अपनी माँ से कह रहा था कि अम्मी हम ये क्यों लें, खामखा के लिए हम जो है ना ये ले लें और 200 रुपये बढ़ा के हम नई नहीं ले लें। तो मेरे को वो बात अभी याद आ गई कि आप यकीन करें कि वो बच्चा कहने लगा, उसकी थिंकिंग देखें, माँ की उम्र कितनी बड़ी और बच्चा 9 साल का, और वो ये कह रहा है अम्मी छोड़ो इसको, हम जो है ना 200 रुपये और डाल के हम नहीं ले लेंगे, इसकी लाइफ ज़्यादा होगी, मजबूत होगी। तो इसकी वजह न्यू भी कि भाई ख़राब भी नहीं होने वाली, कि भाई ऐसा भी नहीं होगा कि भाई हम लेके जाएंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो मुझे उसकी बच्चे की थिंकिंग इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा यार ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी उम्र का आदमी होगा वही जो है ना शौर वाली बात करेगा, लेकिन बच्चे के अंदर भी जो है ना बीच में रह के, माँ बाप के साथ रह के, माहौल को जजमेंट करके जो है बच्चा बात कर रहा है, और चंद सेकंड में उसने जो है इरादा कर लिया कि मैं जो है ना ये नहीं लूँगा और मैं जो 200 रुपये ज़्यादा खर्च करके ज़्यादा अच्छी वाली चीज़ ले लूँगा। तो ये भी एक, मैं जो बात हमारी हो रही थी महिंद्रा ग्रुप की, तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो है जो अपनी क्वालिटी रखी है ना उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि भाई हमने कंप्रोमाइज़ ही नहीं करेंगे, हम अच्छी चीज़ बनाएंगे बजाय इसके कि हमारी चीज़ बिके या नहीं बिके। और यही वजह थी कि जब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई उन तारीफ़ों के पुल बन गए और इन्होंने बताया भाई इसके ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, इतने किलोमीटर जाएगी तो पेट्रोल की एवरेज भी आपकी कम हो जाएगी और गाड़ी ख़राब नहीं होगी, टाइम की बचत, फिर जो है ना आपका पैसा भी बच जाएगा ख़राब होने से। और तो इस तरह की चीज़ जितनी ज़्यादा यूज़ होती उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाती है अगर वो अच्छी क्वालिटी की होती है। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, और महिंद्रा की जो गाड़ी है वाकई नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। और वैसे भी महिंद्रा साहब जो है ना वो बड़े एक्टिव हुए हुए हैं आजकल, बड़े ट्वीट वगैरह जो है काफ़ी सारी चीज़ों को जो है देख के जो है जिस किसी ने भी अच्छी बात या अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ नज़र आती है तो वो भी थोड़ा वो ट्वीट करते रहते हैं अपने देश के लिए, देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है। वो जो हमने एक वीडियो की थी कि बगैर हाथ के जो है पकड़े हुए साइकिल चलाता, तो वो भी जो है महिंद्रा साहब ने की थी। फिर एक बच्ची का जो है उन्होंने ट्वीट पढ़ के जो है बताया कि मैं उनका फॉलोअर हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, अपनी प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ देश के ऊपर भी बड़ी नज़र है, अपने मुल्क के ऊपर भी बड़ी नज़र है, मुहब्बे वतन है, और अपने मुल्क में जो चाहते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छी हो जाएं। और यही वजह है कि जब सब मिल के चलते हैं तो मुल्क जो है तरक्की करता है। और आज अगर आज महिंद्रा ग्रुप की गाड़ियाँ साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में या और बहुत सारी 12 नाम 7 कंट्रियों में जो चल रही हैं, यूएई में और जो है ना सऊदी अरब में, तो उसकी सबसे बड़ा एजाज़ की बात ये भी तो है ना कि मेड बाय इंडिया, ठीक है ना। तो इंडिया के लिए जो उन्होंने इतनी मेहनत की और अपना नाम और अपना जो है वलवला जो है मनवाया, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है, बहुत ही जो है ना ये एक फ़ख्र वाली बात है। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट से ज़रूर आगे करिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो, तो हम लेके रिएक्ट हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे और डॉक्टर साहब को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।